प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिपकानि। अक्षर पद्म विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परस्पर ओर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन कर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। मोक्षं अनुपेहाहो, भवीयजगं त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे। देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भक्त को सुख करवाओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। कार्तिकेय स्वामी द्वारा के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। यहाँ दो प्रकार का धर्म बताया गया है, एक संगासक्त और एक असंग। इसमें संगासक्त यानी गृहस्थ के धर्म की चर्चा चल रही है, जो 12 प्रकार का, एक सम्यक दृष्टि और 11 प्रतिमा है। तो प्रतिमाओं की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें से प्रोषद प्रतिमा चौथी, उसकी चर्चा यहाँ 3 गाथाओं के माध्यम से कही थी, वो हमने देख ली थी। ये जो 374, 375, 376 ये गाथाएं उस दिन पढ़ी थी। और इसमें वो एक दो शब्दों के अर्थ शायद उस दिन ही हुआ था ना, लास्ट वो था। एक तो पच्चू से 169 पेज पे है तीनों गाथाएं। एक जगह पच्चू से था, एक जगह पच्चूहे था, एक गाथा में, एक दूसरे हाँ। तो वो पच्चू से ही था, वो मैंने देखा उसमें। वैसे हो सकता है कि दूसरी, मतलब वो प्राकृत भी कई टाइप की होती है ना, तो हो सकता है पच्चूहे भी ठीक हो। पर वो पुरानी एडिशन में देखा था तो पच्चू से ही था दोनों में। और पच्चू से यानी प्रत्युषे मतलब प्रातः काल। और एक शब्द ये था रत्तिमनेदून 375 में। नेदून, तो नेदून मतलब नी प्लस दून, नी यानी ले करके, ऐसे ले जाने के अर्थ में आता है ना, नए नए शब्द में नयती नए नी ऐसा। तो वो ले करके मतलब उसी तरह, और वो नहीं उसी तरह तो तहा का अर्थ है मतलब व्यतीत करके, रत्ती नेदून तो रात्रि को लेकर के, मतलब शब्द निधून दिया है लेकिन वो अर्थ उसका, भाव उसका व्यतीत करके, ऐसा अर्थ। भाव तो अपन ने लगा लिया था लेकिन शब्द अर्थ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नी धातु को ले जाने के अर्थ में आती है ना, तो ले जाना किस तरह से, वो ऐसा जम नहीं रहा था उसे। और एक ये था इससे अगली वाले लाइन में, पत्तम गई हूँ नवरी। नवरी शब्द जो समय सार में भी आता है, नवरीना सुलहो विहत्तस्य चौथी गाथा में। तो वहां नवरी शब्द का अर्थ तो केवल है, और यहाँ केवल तो जमनी रात है। तो नवरी शब्द के और भी अर्थ होते हैं, यानी नवर शब्द का अर्थ होता है केवल, वैसे उसमें देखा था डिक्शनरी में। और नवरी शब्द का अर्थ होता है अनंतर, के बाद।
तो पत्ती गही ऊन पात्रों को ग्रहण करके, मतलब पूजनम विहम चिकित्सा, पूजन विधि करके, नवरी मतलब उसके बाद में पात्रों को, गही ऊन पात्रों को बुलाकर, धारण करके, मतलब फिर विहम भी 3 प्रकार के पात्रों को भोजन कराकर और फिर स्वयं भोजन करे। तो वो अनंतर के अर्थ में यहाँ नवरी शब्द दिया है, केवल वाले अर्थ में नहीं है। ये 2-3 बातें थी। अब प्रोषद का महात्म्य कहते हैं, 170 पेज पे 377, ये भी हो गई थी क्या? हाँ ये भी हो गई थी बात, 377 तक हो गई थी। 378 पढ़नी अपने को 170 पेज पे। अब आरंभवादी के त्याग बिना उपवास करता है। उपवास की चर्चा, प्रोषदोपवास प्रतिमा का वर्णन है। तो इसमें कहा था कि जो ऊपर वाले गाथा में उसकी महिमा बताई थी कि जो कषाय रहित और आरंभ रहित होता हुआ, बाहर में आरंभ रहित अंदर में कषाय रहित होता हुआ यदि एक भी उपवास करता है तो बहुत कर्मों को वो निर्जलित करता है। और अब अगर आरंभ उपवास करता है और आरंभ करके उपवास कर रहा है तो उसका क्या फल है वो बता रहे। अब आरंभवादी के त्याग बिना उपवास करता है उसके कर्म निर्जरा नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। गाथा है 378। उपवासं कुर्वन्तो आरंभं जो करेदि मोहादो सोणीय देहं सोसदी न झाड़ये कम्मले सम्पि उपवासं कुर्वन्तो आरंभं जो करेदि मोहादो उपवासं कुर्वन्तो आरंभं जो करेदि मोहादो सोणीय देहं सोसदी न झाड़ये कम्मले सम्पि सोणीय देहं सोसदी न झाड़ये कम्मले सम्पि। उपवासम कुर्वन्तो उपवास करता हुआ, आरंभम यानी आरंभ, आरंभ यानी पाप के कार्य जिसमें पाप होता हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जिसमें होता हो वो आरंभ। जो यानी जो, करेदी यानी करता है, मोहादो यानी मोह के कारण, मोह के कारण जो उपवास करता हुआ भी आरंभ करता है। सो निय देहम सोसदी, वह अपने देह का ही शोषण कर रहा है, वो अपने शरीर को सुखा रहा है बस। न झाड़े कम्मले संपी, कर्मों को नहीं सुखा रहा है, झाड़े मतलब झाड़ नहीं रहा, कर्मों को बिल्कुल नहीं, कर्म नहीं झड़ रहे हैं उसके, वो केवल शरीर झड़ रहा है, शरीर को सुखा रहा है। वो डाइटिंग है, केवल डाइटिंग है, मतलब शरीर सुखाने के लिए, लेकिन कुछ कर्मों में कर्म क्रश हो रहे हों वो नहीं हो रहा। जो उपवास करना है वो किसके लिए करना है? वास्तव में कर्मों को क्रश करने के लिए, कर्मों को कमजोर करने के लिए। तो उसके लिए कषाय का और विषय का त्याग, और कषाय का और विषय के त्याग में इच्छाओं का त्याग, तो इसलिए साथ में आहार का भी त्याग, क्योंकि वो आहार करते हैं तो विषयों में और कषायों के लिए शक्ति मिलती है, उधर उपयोग भी जाता है, इसलिए आरंभ भी होता है। आरंभ का त्याग कह रहे ना, आहार करेंगे तो आरंभ भी होगा ही होगा, सही। तो उन सब के त्याग के लिए आहार का त्याग किया था, और प्रयोजन ये था कि कर्म क्रश हो, और विषय कषाय का त्याग किया नहीं, आरंभ का त्याग किया नहीं, केवल आहार का त्याग किया तो कर्म तो पुष्ट हो गए और शरीर खाली क्रश कर रहा, तो वो खाली शरीर को अपने सुखा रहा है। वो सोनिय देहम सोसदी, वो अपने शरीर को सुखा रहा है, वो कोई कर्मों को जरा सा भी कम नहीं कर रहा। जैसे कसाय और विषय तो कम कर दो इसलिए
आराम तो जैसे गृहस्थी में रह रहे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बस मैं वही बता रही थी कि अब उपवास किया हमने, अकेला हमारा उपवास है, अंकल का तो नहीं है, इधर तो नहीं है अंकल का, मान लो सबका नहीं है, तो अब घर में वो एक अलग चीज है, ये मजबूरी वाली चीज है। उसमें भी जितना मिनिमम से मिनिमम, भाई 2 जनों का है, 4 जनों का काम है, तो मिनिमम जो सिंपल रोटी सब्जी बन जाए फटाफट से, वो किया। और लोग क्या करते हैं, आज उपवास है, आज समय मिला है, यहाँ की सफाई कर लो, वहां की सफाई कर लो, और आराम अकेला झाड़ा फूका सफाई नहीं, चलो वो तो शक्ति नहीं है तो नहीं करेंगे, बैठ के टीवी देख रहे हैं, रजाई ओढ़ के सो रहे हैं कि एसी चला के सो रहे हैं, ये भी तो आराम में नहीं है क्या? आराम भी है ना। तो ये सब भी आराम है, टीवी देख रहे हैं तो विषयों का सेवन, आरंभ अकेला हिंसा करना नहीं है, हिंसा की प्रमुखता से कहते हैं, लेकिन झूठ चोरी कुशील परिग्रह, आज टाइम मिला है तो आज बाजार जाए हैं, खरीदारी कर लें, नहीं आपको नहीं जाना पड़ेगा, यहीं लेकर आ जाते हैं सामान, साड़ियों की घाट यहीं लिया है, अब तो खरीद लो, जाना आना का त्याग कर रखा है, तो उपवास के दिन ये सब भी त्याग होता है, खरीदारी नहीं करेंगे। अब वो वही वही कोई चीज मजबूरी मान लो, जरूरत है, हाँ मान लो कोई साग सब्जी अड़ जाए, वो भी कोशिश करेंगी, नहीं, चक्की अक्की भी कोशिश कर ले आगे पीछे पहले ही व्यवस्था अपनी देख के कि आटा व्यवस्थित है कि नहीं है, वो सब क्योंकि आरंभ झाड़ा फूकी उसमें सब होता ही है ना आरंभ, लेकिन चला के ही करे इस तरह के काम। एक आसन वाले दिन तो ऐसे हो, तो मतलब बहुत लोग तो ऐसे करते हैं, यार एक आसन है तो ये कमरा साफ कर लिया, ये अलमारी साफ कर ली, ये सफाई कर ली, टाइम आज ही मिला है, ये टाइम स्वाध्याय के लिए था, ये टाइम सामायिक के लिए था, ये टाइम चिंतन मनन के लिए था, और आरंभ कर रहे हैं तो बस डाइटिंग है, सिंपल है, डाइटिंग है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, ना तो कोई मंदिर जाने के नियम है, स्वाध्याय अध्याय का तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन 10 लक्षण में एक आसन करते हैं, 10 लक्षण में तो एक आसन करेंगे, तो वो क्या प्रयोजन रहता है, डाइटिंग वाला प्रयोजन रहता है, इस बहाने, ऐसे तो फिर घर वाले भी रोज रोज यूं करने नहीं दें, तो इस बहाने अपना जरा शरीर सही हो जाता है, भादवे भादवे 1 महीने खा लेते हैं, लोगों के धर्म की एबीसीडी नहीं पता, और भादवे में 1 महीने खा रहे हैं एक टाइम, तो वो क्या प्रयोजन है, वो अंदर से ही डाइटिंग वाला प्रयोजन है, तो फिर क्या है उस देखा देखी भी, हाँ भाई, वो सोचते हैं हम भगवान को धोखा दे दें कि धर्म का धर्म हो जाए, एक आसन कर रहे हैं, और अपनी डाइटिंग की डाइटिंग हो जाए, अपना शरीर भी बढ़िया हो जाए, लेकिन भगवान को क्या धोखा देंगे, कर्मों को ही धोखा नहीं दे सकते, पुद्गलों को ही धोखा नहीं दे सकते, तो भगवान तो कहाँ से धोखा देंगे, वो स्वयं अपने आप को छल रहे हैं, स्वयं धोखे में आ रहे हैं, खुद ही भ्रम में है कि हमको धर्म हो रहा है, धर्म के भ्रम में वो कर्म झड़ नहीं रहे, वो कर्म और नवीन बंध रहे हैं, अधिक बंध रहे हैं, अधिक स्थिति अनुभाग लेकर वो पाप का बंध हो रहा है। देखिए अन्वयार्थ, जो उपवास करता हुआ गृह कार्य के मोह से घर का आरंभ करता है, गृह कार्य के मोह से कहा ना मैंने, अब ऐसे टाइम मिलता नहीं, आज टाइम मिला है तो साफ सफाई बहुत होती है, मतलब कि आज तो टाइम है, आज तो ये काम कर लें, ये काम कर लें, अष्टमी चौदस आती है तो टाइम मिल जाता है, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम रसोई के कहीं के कुछ कर लेते हैं, आज अष्टमी है, टाइम मिला है, आज ही बना बनू ले नाश्ता पानी मठरा मठरी ये होता है कि नहीं होता है, फिर रोज तो फल सब्जी सुधारना, जूस बनाना, ये करना, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो आज ये इन सब से बच गया, हरी नहीं खानी है, तो चलो आज एक्स्ट्रा कुछ भी लड्डू वड्डू मठरी वो बना लो, ये करते हैं ये, तो ये जो ग्रह कार्य के मोह से घर का आरंभ करता है, वह अपने देह को क्षीण करता है, कर्म निर्जरा तो लेश मात्र भी उसके नहीं होती है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं अपन। उपवासं कोवंतो आरंभम जो करे दिमोहादो, सोनिय देहम सोसदी न झाड़े कमले संपी, उपवास करता हुआ भी
आरंभ करता मोहवश, देह शोषण करे वह नहीं, कर्म खिरते लेश भी। भावार्थ, जो विषय कषाय छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोड़ता है, घर के सब कार्य करता है, वह पुरुष देह ही का केवल शोषण करता है, उसके कर्म निर्जा लेश मात्र भी वहां नहीं होती है। विषय कषाय छोड़ता नहीं, केवल आहार ही छोड़ो, बस वही ना, सब तरह के और सारे काम कर रहे हैं और हाँ, वो उल्लंघन ही है। वही आधुनिक भाषा में कहो डाइटिंग। लंघन, लंघन वही तो डाइटिंग, वही तो बस। आज प्रशस्ति बैठी, इसको मजा आ रहा है डाइटिंग सुन के। आज ये फ्री होगी लगता है एग्जाम से। प्रशस्ति अच्छा, दिन में तो दिखा नहीं। हाँ। चलिए, अब सचित्त त्याग प्रतिमा को कहते हैं। गाथा नंबर 379 है, 5वीं प्रतिमा है। सच्चित्तं पत्तफलं, सच्चित्तं पत्तफलं, छल्लीमूलं च किसलयं बीयम्, छल्लीमूलं च किसलयं बीयम्, जोणय भक्तदिनानि, जोणभक्तदिनानि, सचित्त विरदो हवे सोदु, सचित्त विरदो हवे सोदु, सच्चित्तं पत्तफलं, छल्लीमूलं च किसलयं बीयम्, सच्चित्तं पत्तफलं, छल्लीमूलं च किसलयं बीयम्, जोणय भक्तदिनानि, सचित्त विरदो हवे सोदु, जोणभक्तदिनानि, सचित्त विरदो हवे सोदु। सच्चित्तम यानी सचित्त, सचित्त मतलब होता है चित्त सहित। चित्त मतलब चित्त, चित्त सहित। चित्त मतलब ये मन वाला चित्त नहीं, चित्त सहित। चित्त यानी चेतना से सहित, चैतन्यता से सहित अर्थात जीव सहित। जो पत्त यानी पत्र, पत्ते, फलम यानी फल, छल्ली यानी छाल, मूलम यानी मूल, और किसलयम यानी कोपल, बीयम यानी बीज। जो जीव सहित सचित्त पत्ते हैं, फल हैं, छाल, मूल, कोपल, बीज, जो भी चीजें हैं, जो न यह भक्खदी, जो यानी जो, न यानी नहीं, यह यानी इनको, भक्कदी यानी भक्षण करता है, नानी यानी ज्ञानी, तो जो नानी इनको भक्षण नहीं करता है। सचित्त विरदो हवे सोदु, सो यानी वह सचित्त विरत होता है। ठीक है, सचित्त विरदो, सचित्त विरत वो होता है, यानी सचित्त विरत प्रतिमाधारी श्रावक वो होता है। अन्वयार्थ, जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक, ज्ञानी कह के सम्यक दृष्टि आ गया, ज्ञानी शब्द कहा ना तो सम्यक दृष्टि आ गया। पत्र, फल, त्वक, छाल। त्वक छाल क्या है? त्वक क्या चीज होती है? छाल टाइप का ही कुछ होगा, फल, त्वक, है ना? मूल, कोपल और बीज इन सचित्त वस्तुओं को नहीं खाता है, वह सचित्त विरत होता है। श्लोक का पद्यानुवाद पाठ करते हैं। सच्चित्तं पत्तफलं छल, एक साथ बोलेंगे। सच्चित्तं पत्तफलं, छल्लीमूलं च किसलयं बीयम्, जोणय भक्खदिनानि, सचित्त विरदो हवे सोदु, पत्र, फल, त्वक, छाल, कोपल, बीज आदि सचित्त का भक्षण नहीं ज्ञानी करे जो,
उसे सचित विरत कहा। देखो जी, भावार्थ साथ ले लेते हैं। जीव सहित को सचित्त कहते हैं, जीव सहित को सचित्त कहते हैं। इसलिए जो पत्र, फल, छाल, मूल, बीज, कोपल, इसमें तो नहीं दिया ना त्वक, हाँ कुछ अलग से ही है त्वक। वैसे कोई शब्द भी नहीं समझ आ रहा उसका त्वक का, पता नहीं इसमें क्यों दिया है, पर इन्होंने पद्यानुवाद में भी दे दिया त्वक। वक, मुझे लग रहा है वक शब्द, वक से तो ना कुछ होता होगा, छाल ही होती है और तो है। छाल मतलब हरी छाल की बात। ये हो सकता है, लेकिन कॉमा भी लगा रखा है। नहीं कौन है, कॉमा तो नहीं है मगर हलन टाइप से अच्छा यहाँ नहीं है, उसमें सामने कॉमा है, मतलब पीडीएफ में कॉमा है, और अपने तो किसी में भी कॉमा नहीं है। कॉमा नहीं है। इसलिए जो पत्र, फल, छाल, मूल, बीज, कोपल इत्यादि हरी वनस्पति सचित्त को नहीं खाता है, वह सचित्त विरत प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। देखो अब हरी तो फिर हरी खाएं कि नहीं खाएं, मतलब ये पूरी हरी का त्याग कर देता है क्या? सचित्त विरत प्रतिमा में क्या हरी वनस्पति खाने का त्याग होता है? नहीं। हरी वनस्पति तो खाते हैं, महाराज भी खाते हैं, तो महाराज तो ये प्रतिमाओं से बहुत ऊपर आ गए, चले गए। तो फिर इसका मतलब क्या है सचित का, कि हर वस्तु को जीव रहित करने की अलग अलग विधि है। हाँ, प्रासुक करने की, प्रासुक मतलब वही जीव रहित, अचित्त जिसे हम बोलते हैं अचित्त। तो जो इसलिए अलग अलग शब्द दिए ना, कि पत्र, फल, छाल, मूल, बीज, कोपल। तो अब किसी के पत्ते खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, कोई छाल काम में लेते हैं। देखो मूल तो वैसे अपन काम में लेते नहीं है, जड़ तो वो तो वैसे ही। अब इसमें भी ऐसा है कि कुछ चीजें अचित्त हो सकती हैं और कुछ चीजें हैं वो अचित्त होती ही नहीं है, उनको अचित्त किया नहीं जा सकता है, मतलब वो जीव रहित नहीं हो पाती हैं। तो जो अचित्त हो सकती हैं उनको तो ये सचित्त प्रतिमा वाला लेगा, लेकिन जो अचित्त नहीं होती है, अब जो मूल है, जड़ वगैरह है, वो लेगा ही नहीं। यानी इस प्रतिमा का धारी, जैसे हम लोग, हल्दी है वो जड़ है, मूल है हल्दी और सौंठ। तो जो इस प्रतिमा का धारी नहीं है वो तो सूखी हल्दी, सूखी सौंठ ले सकता है, लेते हैं अपन लोग जिसे कदाचित, लेकिन जो ये प्रतिमाधारी होगा, अब वो सुखा कर भी नहीं लेगा मेरे हिसाब से। लेकिन महाराज की छठी में तो हल्दी काम नहीं होती। लेते हैं। तो फिर वो सचित्त नहीं रही, पहले की बात है ना। नहीं, लेकिन इसमें भी मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सूख गई तो वो औषधि के रूप में आ जाती है, इस हिसाब से ले लो। इसलिए ले लेते होंगे। सौंठ वगैरह खांसी काम को छोड़ देती आजकल एक हल्दी ऐसी भी आती है, अभी हमारे आई है, हाँ। बोलते हैं वो पेड़ पे उगती है, वो पेड़ पे उगने वाली हल्दी। हाँ, ये भेजी है किसी ने, मतलब बोले सोध की हल्दी है। उससे तो आलू कहते हैं, आलू ना सोध पेड़ की पे हल्दी, उगते हैं। तो वो पेड़ पे उगती है, मतलब खैर अपन तो खाते ही हैं, लेकिन वो अच्छी भी, इजी, छोटे छोटे से वो है उसके पतले, मिक्सी में पिस जाती है आराम से, फूटने उठने का भी चक्कर नहीं है उसका। तो लेकिन अब वो भी सर्च करेंगे, ये पेड़ पे भी उग सकती है। ये चेतन जी है ना कोटा वाले, उन्होंने भेजी है, उन्होंने वो शोध का भेजते हैं ना सामान। हाँ, अब वो पता नहीं, वो तो मम्मी जी बता रहे थे। तो वो भेजते रहते हैं ना शोध का सामान, चेतन जी हैं कोटा वाले, वो भेजते रहते हैं सामान शोध वगैरह इस तरह। तो जो जी मतलब हर चीज को अचित्त करने के, जैसे पानी को अचित्त करना है तो पानी को कैसे करेंगे, कि ये जो अपन 6 घंटे वाली मर्यादा करते हैं ना, वो अचित्त नहीं होता है, वो पूरा 24 घंटे वाला जो उबलता है, वो जो ये जो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला है, वो इस तरह का पानी काम नहीं लेगा, वो पूरा उबला हुआ ही पानी काम लेगा, वो पानी तब अचित्त होगा। अब फल है, तो कुछ फल हैं, कुछ चीजें वो गर्म करने से अचित्त होती हैं, थोड़ा सा कुछ छिन्न भिन्न करने से, कुछ नमक मसाला डालने से। हाँ, तो जैसे सब फल वगैरह हैं उनको बना दिया तो अचित्त हो गई। अब अनार है, उसको कैसे अचित्त करोगे? नमक ना हाँ, अनार का एक एक दाना उसको अचित्त करना है,
तो उसको बनाए क्या क्या करें, तो उस पे नमक वगैरह डाल देते हैं। या फिर गर्म पानी से हाँ, गर्म पानी कुछ गर्म कर दिया। अंगूर वगैरह है तो उनको उनको पीस करना पड़ता है। हाँ, पीस करना पड़ता है तब अचित होती है। तो वो सबकी अचित करने की विधि, रोटी को अचित करके हाँ, इसलिए वो 2 पीस करके ही परोसते हैं। महाराज को अपने रो- हाथ से रोटी सचित नहीं होती है, लेकिन फिर भी सोच के, लेकिन उसको अचित करना ही बोलते हैं, मतलब बोलने में ऐसा कि रोटी भी साबुत पूरी नहीं लेंगे। पूरी तो नहीं है, हाँ। पीस करके अपने हाँ, हाँ, तो बाकी रोटी सचित नहीं होती है, वो तो फल, इसलिए इसमें शब्द जो दिए ना, पत्र, फल, छाल, मूल, कोपल, वही वही दी, वही वस्तुएं दी है। तो इन वस्तुओं को जो सचित है उनको नहीं खाता है, सचित विरत प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। नीचे ये गाथा दी है फुट नोट में, कहाँ की दी है ये, इसमें नाम नहीं दिया है, अपने को तो याद, पढ़ लेते हैं गाथा। सुकम पक्कम तत्तम अविलप अम्बिल लवणे मिस्यम दवम जम जंतेण यछिन्नम तम सवम फासुयम मणियम। सुक्कम पक्कम तत्तम, सूखा हुआ, पका हुआ, तप्त किया हुआ, तत्तम है ना, तप, हाँ, तो गरम किया हुआ, सूखा पका हुआ गरम किया हुआ। अम्बिल लवणे ही, अम्बिल, अम्बिल यानी खटाई, और लवण यानी नमक से मिला हुआ, मिश्रित मिश्रित किया हुआ, दव्वम जो द्रव्य है। जम जंतेण या छिन्नम, तथा जो यंत्र से छिन्न भिन्न किया हो, यंत्र हो गया, चाकू भी तो यंत्र हो गया, तो उससे जो छिन्न भिन्न किया हो। तम सवम, वह सब, फासुअम यानी प्रासुक, वो प्रासुक भणियम यानी कहा गया है, होता है। अन्वय, सूखा हुआ, पका हुआ, गर्म किया हुआ, खटाई और नमक से मिला हुआ, तथा जो यंत्र से छिन्न भिन्न किया हुआ अर्थात शोधा हुआ हो, ऐसा सब हरितकाय प्रासुक जीव रहित अचित्त होता है। मतलब अचित्त करने की आवश्यकता किसमें है, जो हरितकाय है, जो सचित, हरितकाय ही सचित है। गेहूं वगैरह को अचित्त करना है क्या, कि वो अचित्त ही है, तो वो अचित ही है, सूखे हुए ही है ना पहले से ही, तो वो तो अचित ही है। जो हरी वनस्पतियां, जो भी वनस्पति जिस जिस रूप में काम में आती है, तो उसको सबको फिर अलग अलग, कोई सूखा हुआ, सूखने से अचित हो गया, तो ये हल्दी और सौंठ जैसे ये है, सूख गई तो अचित हो गई। और भी अपन कल चतुर्दशी है, तो हमारे हरी वनस्पति का त्याग है, तो भी हम सूखे मटर, सूखे चने, तो वो अब अचित हो गए, सूख गए ना, सूखने के बाद में वो, हाँ, वो ऐसे कहते हैं, वो पृथ्वी काय हो जाते हैं, सूखा हुआ जो अनाज। हाँ, ये तो है वनस्पति कायिक जीव सहित, और जीव निकाल दिया, अचित कर दिया, तो वनस्पति काय, और अब वो जो सूख गई है, ये सब अनाज हो गए, वो पृथ्वी का है, तो वो चेंज हो गया है। तो सूखा पका गरम किया, खटाई और नमक से मिला, कुछ खटाई मिला दिया, कुछ नमक, मतलब वही मैंने बोला मसाला, मतलब जो भी कुछ इस तरह का वो रख दिया उस पे, तो वो तब प्रासुक हो जाता है। भाभी ये कोपल क्या है? कोपल फल मतलब फिर छोटे जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते आते हैं ना, जैसे ये नीम के छोटे छोटे आते हैं अभी, बिल्कुल कोपल कहते हैं ना उसको, एकदम छोटी जो पत्ती आती है ना, कच्ची प्यारी है ना, ये सब हाँ, तो ये नीम की पत्तियां वगैरह, इसकी दवाई वगैरह, गोली, फोड़े फुंसियों के लिए बना के रखते हैं। बिल्कुल, ये जो कोपल आती है ना नई वाली कच्ची, तो उसकी बोलते हैं फोड़े फुंसी जो होते हैं ना, हाँ, तो मतलब लोग बना के रखते हैं, तो वो कोपल। तो भाई अपने लोग तो अब जैसे ये यूज में ही नहीं लेते हैं कोपल वगैरह इस तरह की चीजें, पर और भी कोई अपने अपने खाने में तो नहीं होती होंगी कोपल ना, कोई भी अपने में तो नहीं। एक 7:30 तो हो गए हैं, एक गाथा और ले लेंगे। जो नय भक्ति दिशयम्, जो तुम्हें भक्ति स्वयं
तस्न अन्नस जुज्जदे दाऊं बुत्तस भोजिदस्सहि नत्थि विशेषो तदो कोबी। वैसे तो एक और है बीच में, मुझे लगा पूरा हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए है ये सीखने जैसी। पर वो भूमि का अनुसार मतलब खेद तो होना ही चाहिए, नहीं कर पाए तो। जो नया खेदी स्वयं, जो स्वयं नहीं भक्षण करता है, जो स्वयं नहीं खाता है, तस्ने अन्नस जुज्जदे दाऊं, उसको अन्य को उसको देने के लिए युक्त नहीं होना चाहिए। खुद तो नहीं खाते, दूसरे को खिलाते हैं, दूसरे को देते हैं। तस्ने अन्नस, दूसरे को, जुज्जदे मतलब युक्त, खुद तो नहीं हाँ। खाओ। तो दाऊं यानी देने में, जुज्जदे यानी युक्त होना, योग्य नहीं, मतलब वो दूसरे को देना योग्य नहीं है, उसमें उसको नहीं लगना चाहिए। भुत्तस भोजी दस ही, चाहे खाओ चाहे खिलाओ। भुत्तस यानी खाना, भोजी दस यानी खिलाना। नत्थि विशेषो, नत्थि यानी नहीं है, विशेषो यानी अंतर, तदो को भी, उसमें कोई भी अंतर नहीं। जो खुद नहीं खा रहे हैं, अब यहाँ तो खाना, क्योंकि खाने से संबंधित बात चल रही है ना, बाकी चाहे खाना चाहे यूज में लेना, भाई कोई चीज अपन खाते नहीं, यूज में आती ना, लगाने वगाने इस तरह की चीजें। तो जो चीज हम यूज में नहीं ले रहे, खाने के, पीने के, लगाने के, किसी भी तरह के, तो वो दूसरे को देते हैं अपन, अपने तो काम की है नहीं, इनको दे दो उनको दे दो। अब मिठाई के डिब्बा हाँ देनी पड़ती है। देते हैं, लेकिन कह रहे हैं वो चाहे खाओ चाहे खिलाओ, वो बराबर का दोष उसमें लगता है। ये क्योंकि ये प्रतिमा है ना, तो ये प्रतिमा में बिल्कुल कृतकारित अनुमोदना से इन चीजों का त्याग करके निरतिचार पालन होगा। इससे अब यहाँ आके ये त्याग हुआ है, तो इससे पहले उस निचली भूमिका में तो अतिचार लगते ही है। इसलिए अपने को लेकिन मन में खेद और ये बात पता होनी चाहिए, और खेद बरतना चाहिए। अभी मिठाई का डब्बा आ गया, किसी का आ गया, आप डस्टबिन में फेंकेंगे तो भी लगता है कोई गरीब आदमी खा ले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा भी होता है, मैंने तो समझ लो बाजार की वस्तुओं का त्याग कर रखा है, लेकिन चला चला के बच्चों को, खा लेना तेरे लिए मंगा देती हूँ ना, खाता क्यों नहीं है, मतलब ये चला चला के, ये चला के, मतलब वो तो एक आ गया अपने सिर पड़ गया, वो एक चलो उसको छोड़ो, लेकिन ऐसा करते कि नहीं करते। मंडी जाएंगे, फल फ्रूट लेने जाएंगे, हाँ अपने तो त्याग हैं कुछ कुछ चीजों के, बहुत बच्चे खाते हैं, चला चला के, उनको नहीं भी पसंद हो तो खाया करो, फायदा करता है। हाँ, प्रतिमाधारी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और मतलब अभी तो फिर भी चलो फायदे वायदे फल फ्रूट वाली चीजें, बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं अपन नहीं खाते हैं, अपना त्याग है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती औरों को प्रेरणा करते हैं। मोह के वश, मोह के वश भी होती है कुछ, तो नेचर वाइज ही होती है। वो नेचर वाली चीज तो खराब ही एकदम, हाँ जबरदस्ती। तो अनुमोदना का पाप लगता है, जबरदस्ती का है, वो अनर्थ दंड है एक तरह से, जो नेचर वाइज मतलब जबरदस्ती कहते हैं ना। तो इस तरह से ये कृतकार्य का समान फल है, ये यहाँ पर बताया। और थोड़ी बहुत चर्चा कल करके, एक गाथा और है इसके संदर्भ में अभी करके, फिर रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा की चर्चा करेंगे। दिनवाणी स्तुति के बाद फिर समाधि का चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे मग्न अहो सर्व प्राणी विक्रागी शासन जयवंत करते सर्वांत बलते सर्वाग्र देव
जय मात वरते नीलकंठ गुरुवर, जय मात वरते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जय मात वरते शुद्ध आत्मा का श्रद्धा अनुभूति निर्मल अभिषेक करते, आवाज से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जय वरते, सर्वर के शासन जय वरते, निर्ग्रह शासन जय वरते। समाधि